रीजनिंग का एक टॉपिक विच इज वर्ड एनालॉजी। और आज की वर्ड एनालॉजी का हमारा स्पेसिफिक फोकस होएगा इंडिविजुअल एंड देयर ग्रुप्स। अब वर्ड एनालॉजी वर्ड से हमें क्या पता लगता है कि एक वर्ड के कोरिस्पॉन्डिंग दूसरा वर्ड जो है वो कैसे आया और उसका रिलेशन जो है वो कैसे हमें पता लगेगा। वाई? बिकॉज एनालॉजी बेसिकली मीन्स कोरिस्पॉन्डिंग। अब जब भी बात आती है एनालॉजी की, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि एनालॉजी जो होती है वो तीन टाइप की हो सकती है। एक होती है नंबर एनालॉजी, एक होती है वर्ड एनालॉजी और एक होती है लेटर एनालॉजी। इन तीनों वर्ड, लेटर और नंबर एनालॉजी, जब भी उसके आगे एनालॉजी वर्ड लगता है तो रिमेम्बर उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है और वो कॉन्सेप्ट है कि इसकी होती है 4 एंटिटीज। Analogy basically means 4 entities where there are pair of entities. Pair of entities mean के entity 1 और entity 2 का एक pair होगा। ऐसे ही entity 3 और entity 4 का एक pair होगा। बट हमारा रोल यहाँ पर कब आएगा कि हमें ये दो एंटिटीज जो है वो प्रोवाइडेड होंगी और हमें इन दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना है। रिमेम्बर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल 3, नंबर, वर्ड और लेटर। तीनों में यही कॉन्सेप्ट यूज होएगा, यही पैटर्न होता है, यही स्ट्रक्चर होएगा क्वेश्चन का कि 4 एंटिटीज होंगी, उसमें से 3 एंटिटीज दी होंगी और 4th एंटिटी आपको खुद निकालनी पड़ेगी। वो निकालने के लिए देयर इज अ लॉजिक that is hidden in the question. You have to find that logic. Logic over here is basically the relation which is between entity 1 and entity 2. वो relation हमें logically derive करना है। यही relation same हमें entity 3 पे apply करना है। जब entity 3 पे वो relation apply होगा तो automatically we will be able to get entity 4. Now when we are talking about word analogy, so word analogy plays a very important role over here. Why? Because this topic, word analogy, is less related to reasoning and more it is related to general knowledge. यहाँ से पता लगेगा कि आपकी जनरल नॉलेज जो है वो कितनी स्ट्रोंग है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल और उनके ग्रुप की। अगर हमें पता होगा कि एक इंडिविजुअल के ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, only then we will be able to solve the questions over here. Otherwise we will be stuck somewhere or the other. Why? Because our general knowledge will be lagging behind. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल एंड द ग्रुप। बहुत सारे आगे के टॉपिक्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल कंट्री एंड द कैपिटल, country and their currency, state and their capital, animals and their young ones, singular and plural, male and female. There are various examples और ये सारे examples की videos I have already made. So if you want to learn more about word analogy, more topics of word analogy, then go and visit those videos as well. ताकि आपको पता लग जाए कि वर्ड एनालॉजी के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो है वो कैसे आ सकते हैं। हियर सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल एंड द ग्रुप। अब एक जनरल से एग्जांपल लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है, एक मैन। उस मैन का अगर बहुत सारा उसका ग्रुप आ गया या तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ही बोलेंगे, राइट? तो ये एंटिटी 1 हो गई, ये एंटिटी 2 हो गई। ऐसे ही एंटिटी 3 मुझे दी होगी फ्लावर्स की। अब यहाँ पे मैन जो है वो एक इंडिविजुअल है और उसकी कलेक्शन को मैंने नाम दे दिया ग्रुप का। ऐसे ही फ्लावर जो है वो एक इंडिविजुअल होएगा क्योंकि यही पैटर्न हमें अपनी एंटिटी 3 में फॉलो करना है, क्योंकि एंटिटी 1 जो है वो
इंडिविजुअल है, ऐसे एंटिटी 3 भी इंडिविजुअल होगी। अब इस इंडिविजुअल की कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? फ्लावर की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? बुके। तो बुके विल बी आवर आंसर। ये देख के आपको थोड़ा बहुत ये गेस या एस्टिमेट लग रहा होगा दैट हियर वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। नाउन और उनका कलेक्टिव नाउन क्या है, दैट कैन ऑल्सो बी अ टॉपिक टू बी कंसिडर्ड ओवर हियर। सो लेट अस टेक अ लुक एट अ टेबल। उस टेबल में इंडिविजुअल भी होंगे और उनके कोरेस्पॉन्डिंग ग्रुप का नाम भी दिया होगा। सो लेट्स टेक अ लुक। So now let's take a look at some of the examples. तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल का पहला कॉलम जो होएगा that will be individual और उसका जो दूसरा कॉलम होएगा that will be group. So the first example over here is sheep. अगर एक शीप होती है तो वो इंडिविजुअल कैटेगरी की होती है, लेकिन अगर बहुत सारी कलेक्शन हो जाती है शीप की तो उसको एक टेक्निकल नाम दिया जाएगा एंड दैट इज रेफर्ड टू एज फ्लॉक। ऐसे ही सोल्जर, एक सोल्जर दिखेगा तो हम उसे सोल्जर का नाम देंगे, लेकिन जब सोल्जर्स की कलेक्शन हो जाएगी तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? आर्मी। Similarly, the collection of fish is referred to as shoal. Then I can say the collection of termites. The collection of termites is referred to as colony. The collection of pupil. The collection of pupil is considered to be as class. Pupil or students. जहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? क्लास। अगर हम रॉबर्स की बात करें तो रॉबर्स का होता है गैंग। उसके बाद अगर हम कंसिडर करते हैं ministers. So a group of ministers is referred to as council. Similarly, when we talk about judges, एक जज होगा तो वो इंडिविजुअल है, लेकिन जब जज का ग्रुप होएगा then what we call that? Jury. Jury is basically the collection or group of judges. So these are some of the examples that I have been explaining you all the time over here. लेकिन you have to learn more about that क्योंकि जरूरी नहीं है कि इन 8 examples में से ही कोई एक आएगा। बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल नेम्स दिए हुए हैं हर इंडिविजुअल को, so do study that as well. Now the question that can be asked over here is that if fish corresponds to shoal, then bees correspond to what? इनका रिलेशन हमें पता लगाना है, यही रिलेशन यहां पर अप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर रिजल्ट। फिश एक इंडिविजुअल है, शोल उसका ग्रुप है, ऐसे ही बीज जो होंगी वो इंडिविजुअल होंगी और बीज के ग्रुप को हम बोलते हैं स्वर्म। SWARM. So swarm will be your answer over here. That swarm of bees and shoal of fishes. These are some of the examples that I have discussed with you. और सारा इसके बारे में पढ़ने के लिए, वर्ड एनालॉजी के बारे में और अच्छे से पढ़ने के लिए या इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे। And the name of the portal is www.abhyasonline.in. रजिस्टर करने के बाद आपके पास प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइडेड होंगे,
उन प्रैक्टिस पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप खुद के एनालिटिक्स को देख पाए और खुद को ही आप टेस्ट कर पाए कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं और वीक पॉइंट्स कौन से हैं। वीक पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, सो प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड सो दैट you can understand the concept of reasoning better. So my suggestion to you is to keep learning and keep practicing.